हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप प्रोसेस सर्वर या पियोन इत्यादि का भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा, बाकी कुछ एक चीज़ें होंगी जो आपको अलग करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में हम क्लर्क का फॉर्म जो है वो फिलअप करके आपको बताएंगे। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। आपने टाइप करना है एचपी हाई कोर्ट ऑनलाइन अप्लाई। आपने डायरेक्ट ये लिख लेना है, इससे आपको लिंक जो है वो ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही ऑप्शन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की नज़र आएगी। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे 7 स्टेप पे सबसे पहले आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी होती है। पहले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपको डालनी है। नीचे फिर आपका जनरेट ओटीपी आ रहा है, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट से ये कर लेते हैं। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने पे आपको एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ईमेल पे भी ओटीपी आएगा। वो दोनों ही ओटीपी आपने सही जगह पे फिलअप करनी है, यानी कि जो मोबाइल पे आएगा वो मोबाइल की जगह जगह पे ऊपर, और जो ईमेल पे आया होगा वो ईमेल वाला ईमेल पे ही जो है वो आपने फिल करना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। अगर ये चीज़ आप गूगल पे करते हैं तो जब आप कट कर देते हैं तो वो कट हो जाती है चीज़ें, इसलिए आपको जब भी फॉर्म फिलअप करना है वो आप क्रोम ब्राउज़र पे ही फिलअप करें। दोनों ही ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट की ऑप्शन आती है, वो आपने सबमिट पे जो है वो क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, यूज़र नेम इज़ योर ईमेल आईडी, यानी कि यूज़र नेम जो रहेगा वो आपका ईमेल आईडी रहेगी, और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड आपको ईमेल पे सेंड कर दिया गया है। यानी कि ये वो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो इन चीज़ों से आप लॉगिन कर सकते हैं। बाकी आप जो पासवर्ड है वो आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपका स्टेप 1 था जो कि पूरा हो चुका है। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें आपको और फिलअप करनी होगी, इसके लिए आपको थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल अप कर देना है। यहाँ पे आपको एक मैसेज और भी शो हो सकता है जिसमें कि आपको लिखा सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर। तो अगर इस तरह का आपको पता है तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही जो है वो हाई कोर्ट की साइट पे अपना अकाउंट बना के रखा है, पहले आपने कभी कोई फॉर्म फिलअप किया होगा। तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप लॉगिन वाले सेक्शन में जाएँगे, लॉगिन में आपने ईमेल अपनी डाल देनी है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो वो पासवर्ड डाल देना है, अगर नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके आप पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा से फिर आप अकाउंट नहीं बना पाएँगे, या तो फिर आपको न्यू ईमेल और न्यू फ़ोन नंबर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसमें बाद में भी फिर आगे दिक्कत आ सकती है, फिर आपको आधार कार्ड भी जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको वहीं से ही उसी अकाउंट से जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम अपना हाई कोर्ट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनको पूरा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी पहले, फिर जाके जो है वो आवेदन कर पाएँगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टेप पे पहुँच जाते हैं, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाती है अपने फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल की, उसके बाद आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल अप इसको करना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का जो आपका नंबर है वो आपको फ़िलअप करना है, और नीचे आपका जो आधार कार्ड में नाम है वो वहाँ पे जो है वो मेंशन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और नीचे आपकी डेट जो भी है पूरी एज आपकी सामने आ जाएगी, कितने साल के आप हो चुके हैं, और आपने यहाँ पे इंडियन जो है वो फ़िलअप कर देना है। नीचे आपका फादर नेम है वो भी आपने फ़िलअप जो है वो कर देना है, एज़ इट इज़ जैसे आपकी 10th की मार्कशीट में है। नीचे मदर नेम भी आएगा, और उसके बाद आपका जो भी आपकी स्टेट्स है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है, जैसे हिमाचल प्रदेश। फिर आपका बर्थ डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर देनी है। एज प्रूफ के लिए आपने कौन सा डॉक्यूमेंट डाला है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे 10th की सर्टिफिकेट जो है वो सिलेक्ट किया है। डोमिसाइल एरिया आपने सेलेक्ट कर देना है, रूरल है या अर्बन है। फिर जेंडर आपने सेलेक्ट कर देना है। जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपकी डोमिसाइल डिटेल आ जाएगी, आप एचपी के वासी हैं या नहीं है, यस या नो कर देना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है बोनाफाइड का वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। फिर इशू जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। जो आपका सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का, यानी कि बोनाफाइड का जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उसमें जो इशू डेट है वो आपने यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपकी कैटेगरी जो भी है वो आपने यहाँ पे शो कर देनी है। कैटेगरी का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपने जो उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपने यहाँ पे नीचे बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आपका सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी जो है वो आपकी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देनी है, जिस जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट इशू डेट है वो भी आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात हो रही है। फिर नीचे आ जाता है आपका कि अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, अगर 40% से ज़्यादा चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। और अगर आपको किसी तरह से ब्लैक लिस्ट किया गया है तो भी आप यहाँ पे यस या नो कर देंगे। अगर नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा तो आप नो जो है वो यहाँ पे करेंगे। फिर लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि आप अगर एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आपने सभी डिटेल को एक बार फिर से चेक कर देना है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो नीचे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे स्टेप 2 पे जो है वो पहुँच जाएँगे। यहाँ पे पूरे 7 स्टेप में आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो होगी। स्टेप 2 में जो है वो आपको एड्रेस जो है वो फिलअप करना होता है, नीचे आपको बता देते हैं।
यहाँ पे एड्रेस में सबसे पहले आपको जो भी आपका ब्लॉक है, हाउस है या जो भी फ्लैट है, उसका एड्रेस आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे आपका डाल दिया गया है, फिर आपका नेम ऑफ प्रेमिसेस या बिल्डिंग का नाम आपको जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। एरिया लोकेलिटी जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। ये चीज़ें नॉर्मल है। फिर नीचे लैंडमार्क है, फिर आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, विलेज है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई नई बात है नहीं। नीचे पिन कोड है, पिन कोड आपने अपना डाल देना है और नीचे अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे जो है वो आगे क्लिक कर देंगे, नहीं तो अगर अलग-अलग है तो आपको दोबारा से जो है वो सारी चीज़ें फिलअप करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि कैंडिडेट जो है वो कहीं बाहर रह रहे हों और उनका घर का एड्रेस कुछ और हो और वो कहीं और रह रहे हो, तो इस केस में आपके अलग-अलग एड्रेस आते हैं। लेकिन अगर आपका सेम ही एड्रेस है तो आप सेम इस पे जो है वो टिक करके ये ऑटोमेटिकली नीचे जो है वो फिल हो जाता है। ये फिल कर देने के बाद लास्ट पे आपको सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन आती है, फिर से आपको जो है वो सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आप अगले स्टेप पे जो है वो पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो है वो अपनी डालनी होती है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालने के लिए आपको सबसे पहले 10th की डालनी है, फिर +2, फिर आपकी ग्रेजुएशन, फिर आपका जो भी आपने ऊपर कर रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सिलेक्ट करना है यहाँ पे जो भी आपको, जैसे सबसे पहले तो मैट्रिक का आएगा तो मैट्रिक आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। फिर उसका ईयर क्या है, कोर्स का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे फ़िलअप कर देनी है नीचे। और जैसे स्टेट किस स्टेट या बोर्ड से आपने किया है, फिर बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, रिज़ल्ट स्टेटस क्या है, पास या फ़ेल है, कोर्स ड्यूरेशन कितनी थी, कितने सालों का था, फिर रिज़ल्ट टाइप पास या फ़ेल क्या है वो आपने यहाँ पे फिलअप करने के बाद नीचे ऐड पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड हो जाएगा वो नीचे आपको शो हो जाएगा। फिर आपने दोबारा से ऊपर आना है, फिर आपने दोबारा से यहाँ पे ही सिलेक्ट कर देना है। जब इस बार जैसे हमने 10th कर दिया है तो +2 कर देंगे। फिर उसके बाद उसकी डिटेल आपने डालनी है। फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा है तो वो, नहीं तो फिर उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपकी, वो आपने ऐसे इस तरह से सेलेक्ट कर देनी है। ईयर जो भी है आपकी वो आप सेलेक्ट कर देंगे, जो भी आपने कर रखा है। MA, MCOM जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे वो सभी, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है और उसको ऐड करते जाना है। जैसे ही आपकी सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएगी, लास्ट में आपको नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, तो उस नेक्स्ट पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अपना डालना होता है, क्योंकि इसमें वर्क एक्सपीरियंस की भी जो है वो मार्क्स है। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर उसे जो है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको येस या नो करना है। जैसे आप यहाँ पे नो है तो ठीक है, लेकिन अगर आप येस करते हैं तो नीचे डिटेल जो भी है वो सारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जो जो ऑप्शन है वो आपको पूरा यहाँ पे डालना होगा, पूरी डिटेल। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास ऐसा नहीं कि किसी और फ़ील्ड का, मतलब सेम फ़ील्ड का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। अदरवाइज़ जैसे आप क्लर्क का फ़िल करें, एक्सपीरियंस आपके पास टीचिंग है तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको जो है वो यहाँ पे तभी फ़िल अप करना है अगर आपका कंसर्न फ़ील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो आप सीधा नेक्स्ट पे जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगले स्टेप पे आप पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको सर्टिफ़िकेट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो आपको अपलोड करने होते हैं। ये अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो नज़र आ जाएगी। और उससे पहले यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका साइज़, और साइज़ में बहुत सारे कैंडिडेट को जो है वो दिक्कत आती है। तो आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो यहाँ पे 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा या कम रखते हैं तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। साइन की बात करें तो आपका साइन 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। एज प्रूफ आपका 10th सर्टिफिकेट है तो, और उसमें जो भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 100 से 500 केबी के बीच में होने चाहिए। और इमेज शुड भी आपकी जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। तो ये भी आपने ध्यान जो है वो रखना है। जैसे ही आप ये चीज़ें अपलोड कर देते हैं, अगर आपको क्रॉप करना है या कुछ चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको आज की डेट में तो बहुत सारे टूल्स है, या डायरेक्टली गूगल से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, और एप्लीकेशन भी बहुत सारी है। अगर आप क्रॉप वगैरह करना चाहते हैं तो उससे आप कर सकते हैं। बाकी अगर जब आपकी फ़ोटो और आपका जो भी चीज़ें हैं वो अपलोड हो जाती है तो आपने सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। आप अगले इंटरफेस पे जो है वो पहुँच जाएँगे। 5 स्टेप पूरे होने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर जैसे ही आपके अपलोड हो जाएँगे, उसके बाद आपको आ जाएगा कि आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अप्लाई न्यू एडवर्टाइज़मेंट पे जो है वो चले जाना है। इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे जितनी भी नई एडवर्टाइज़मेंट हुई है अभी, वो आपको सारी जो है वो शो हो जाएगी। जिसमें आप देख पाएँगे यहाँ पे जो आपकी मैनेजर की है वो भी शो हो रही है, क्लर्क की हो रही है, स्टेनोग्राफ़र की हो रही है, ड्राइवर की हो रही है, प्रोसेस सर्वर की हो रही है, पियोन की हो रही है, सभी की, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई हियर पे जो है वो आपको आगे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लर्क के अप्लाई हियर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, यहाँ पे आपको पहला स्टेप नज़र आ रहा है। यहाँ से डायरेक्टली अब आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट पे चले जाना है और सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक करते जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है वेदर द कैंडिडेट हैज़ पास्ड ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे येस या नो आपने क्लिक कर देना है। अगर येस है तो येस आपने करना है यहाँ पे, और येस जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कैंडिडेट को है या नहीं है, तो इसमें भी आपने जो है वो येस कर देना है, चाहे आपको नॉलेज है या नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वेदर द कैंडिडेट हैज़ पास्ड ग्रेजुएशन, यानी कि यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा, जो भी आपका मार्कशीट रहती है, और उसका जो साइज़ है वो 100 केबी से
2 एमबी के बीच में होना चाहिए और वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, पीडीएफ आपने यहाँ पे जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद आपका जो पूरा फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। आपने अच्छे से चेक कर लेना है पूरी डिटेल जो भी आपने फिलअप की है। अगर कहीं गलती है तो आपने बैक जाके एडिट उसे कर देना है। अगर कोई गलती नहीं है तो आपने लास्ट में चले जाना है, वहाँ पे आपको पे नाउ जो है वो नज़र आ रहा होगा। पे नाउ पे आपको एग्री एंड पे पे जो है वो क्लिक कर देना है और जैसे ही आप एग्री एंड पे पे क्लिक करेंगे आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाएँगे, जहाँ पे आपको जो है वो फ़ीस सबमिट करनी होगी। फ़ीस आप ऑनलाइन जीपे या जो भी नेट बैंकिंग जिस तरह से भी करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो क्लर्क का फॉर्म है वो फिलअप कर पाएँगे और बाकी का भी सेम प्रोसेस रहेगा। जहाँ पे हमने क्लर्क का सिलेक्ट किया है वहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर देना है। बाकी आपका पूरा फॉर्म जो है वो एज़ इट इज़ फिलअप होगा। बाकी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।